दोस्तों, कभी मत सोचना कि गरीब बच्चा सपने नहीं देख सकता। ये कहानी उस अनमोल बच्चे की है जिसने कचरा उठाकर भी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल हल कर दिया। आइए कहानी को पूरा सुनते हैं दोस्तों। सुबह के 7 बज रहे थे। शहर का सबसे बड़ा सरकारी स्कूल शिवाजी विद्या मंदिर अपनी रोज वाली हलचल से भरने लगा था। बच्चे चमचमाती यूनिफॉर्म पहनकर खेलते हुए अंदर जा रहे थे, लेकिन उसी भीड़ से दूर स्कूल की पुरानी दीवार के पीछे एक 14 साल का लड़का चुपचाप बैठा था। नाम था अनमोल। फटे जूते, आधी फटी शर्ट और कंधे पर तारों से सिली एक छोटी सी थैली जिसमें कॉपी किताब नहीं बल्कि अपने पापा के छोड़े हुए औजार थे। अनमोल रोज सुबह स्कूल के बाहर बैठता था क्योंकि उसका मन वहीं लगता था, लेकिन वह स्कूल का बच्चा नहीं था। वह तो पास की चाय की दुकान पर बर्तन धोता था। आज भी वह बच्चों को अंदर जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में इच्छा नहीं, तड़प थी। उसे पढ़ना बेहद पसंद था, लेकिन जिंदगी ने उसे स्कूल जाने का हक नहीं दिया। उसी स्कूल में आज एक नया अध्यापक ज्वाइन कर रहा था, प्रोफेसर वर्मा। कठोर सिद्धांतों वाले, लेकिन भीतर से बेहद संवेदनशील। कहा जाता था कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में दिल से लगे तो वर्मा सर उसे उड़ान दे देते हैं। पहले दिन सर क्लास में पहुंचे और बोले, आज मैं तुम्हें एक स्कॉलरशिप टेस्ट दूंगा। जो इसे हल करेगा उसे मैं अपनी तरफ से फ्री क्लास दूंगा और स्कूल भी उसकी मदद करेगा। क्लास में हलचल मच गई। वर्मा सर ने बोर्ड पर एक बेहद कठिन तार्किक सवाल लिखा। बच्चों ने सिर पकड़ लिए, लेकिन क्लास की खिड़की के पास वो खड़ा लड़का चुपचाप बोर्ड को देख रहा था। अनमोल। उसकी आंखों में सवाल को देखते ही चमक आ गई, जैसे किसी ने उसकी अंदर सोई हुई दुनिया को हिला दिया हो। स्कूल की छुट्टी होते ही अनमोल चुपचाप उठा, बोर्ड पर लिखा सवाल पूरी तरह याद किया और अपने घर की ओर भागा। उसका घर नहीं बल्कि एक पुराना टूटा हुआ कमरा था। छत से पानी टपकता था। दीवारें काली थीं, लेकिन उन्हीं दीवारों पर चौक से, कोयले से अनमोल ने सैकड़ों सवाल लिख रखे थे। उसकी दुनिया वही थी। आज उसने एक नया सवाल लिखा, लेकिन यह सवाल कठिन था, बहुत कठिन। रात हो गई, बाहर के लोग सो गए, लेकिन अनमोल की आंखें खुली थीं। कभी बैठकर सोचता, कभी जमीन पर लेटकर पैटर्न ढूंढता, कभी अपने पापा का पुराना कैलकुलेशन वाला नोटबुक निकालता। घंटे बीतते गए। भूख लगी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। ठंड लग रही थी, पर दीवार पर अगला स्टेप लिखना जरूरी था। और सुबह होने से पहले अनमोल ने सवाल हल कर दिया। अगले दिन भोर में ही अनमोल स्कूल पहुंच गया। खिड़की से अंदर छलांग लगाई। क्लास खाली थी। उसने बोर्ड पर एक एक स्टेप करके हल लिख दिया। इतना परफेक्ट सॉल्यूशन कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। नाम नहीं लिखा, बस चुपचाप बाहर निकल गया। 9 बजे वर्मा सर क्लास में आए और जैसे ही बोर्ड देखा, उनकी सांस रुक गई। ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही। उन्होंने जोर से पूछा, किसने किया ये? क्लास में सन्नाटा। किसी को कुछ पता नहीं। सर बोले, जो भी है, तुमने असंभव को संभव किया है। सामने आओ। मैं वादा करता हूं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। लेकिन कोई नहीं उठता। लंच ब्रेक में वर्मा सर स्टाफ रूम से निकलकर स्कूल के बाहर की ओर चले। उनके मन में एक ही सवाल, कौन है ये बच्चा? हवा गर्म थी, झुग्गियों में बदबू थी, लेकिन सर चलते रहे। एक जगह बच्चों को लोहे के टुकड़े काटते देखा। उन्होंने पूछा, यहां के बच्चों में से कोई सुबह स्कूल के पास आया था? एक लड़का बोला, सर वो अनमोल होगा। बहुत तेज है, लेकिन पढ़ नहीं पाता। सर की सांस रुक गई। सर अनमोल के घर पहुंचे। अंदर जिसे देखा, उनकी आंखें भर आईं। दीवारें, पूरा कमरा, पूरा बाथरूम, हर जगह गणित के सवाल, लंबे लंबे समीकरण, कहीं आधे मिटे हुए, कहीं ताजा लिखे हुए। ये किसी गरीब बच्चे का घर नहीं था, ये किसी वैज्ञानिक का दिमाग था। तभी पीछे से आवाज आई, सर। वही लड़का था, अनमोल, डरा हुआ, घबराया हुआ। सर ने पूछा, ये तुमने किया है? उसने सिर झुका दिया और बोला, सर मैंने अगर कोई गलती की हो तो माफ कर दीजिए। सर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अनमोल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती? बेटा, तुमने वो किया है जो मैं भी शायद जिंदगी में न कर पाऊं। तभी पास ही के 2 आदमी आ गए। एक बोला, साहब ये लड़का पढ़ने लिखने के लिए नहीं बना है, ये तो स्क्रैप उठाता है।
इसे पढ़ाना टाइम की बर्बादी है। अनमोल का चेहरा गिर गया। वो चुप हो गया। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी हीन भावना लौट आई। सर गुस्से में बोले, काबिलियत गरीबी में नहीं मरती। नजरें छोटी हों तो हीरा भी कचरा लगता है। दोनों आदमी चुप होकर चले गए। सर ने अनमोल से कहा, कल से तुम मेरे स्कूल में पढ़ोगे। फीस, किताबें सब मैं संभालूंगा। अनमोल हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें भर आईं। सर, क्या सच में? हाँ बेटा, तुम पढ़ने के लिए ही बने हो। अगले दिन स्कूल ने ऐलान किया, जो बच्चा टेस्ट हल करेगा उसे फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। पूरे विद्यालय में हलचल। लेकिन भीड़ के पीछे चुपचाप खड़ा अनमोल नोटिस पढ़ रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद थी। टेस्ट शुरू हुआ। सवाल कठिन थे। बच्चे परेशान हो गए। लेकिन अनमोल ने शांत दिमाग से एक एक स्टेप लिखा। पूरे स्कूल की निगाहें उसी पर थीं। 20 मिनट बाद उसने आखिरी लाइन लिखी। वर्मा सर ने कॉपी उठाई और उनके होंठ कांपने लगे। सही है, बिल्कुल सही है। पूरी क्लास ताली बजाने लगी। फिर पूरा स्कूल। प्रिंसिपल दौड़ते हुए आए। आज से ये बच्चा हमारा स्टूडेंट है। हॉस्टल, खाना, फीस सब फ्री। अनमोल के हाथ कांप रहे थे। उसने बोरी जमीन पर रख दी। आज उसके हाथ में कूड़ा नहीं था, ज्ञान था। और दोस्तों, यही थी कहानी अनमोल की, उस बच्चे की जिसने गरीबी से नहीं, दिमाग और हिम्मत से अपनी दुनिया बदली। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट में अपना नाम लिख देना। हम भी तो जाने हमारे दोस्तों का नाम क्या है।